बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर आपको याद हो, वीकेंड की वीडियो पे मैंने यही कहा था कि अक्टूबर स्टार्ट हो रहा है और इंशाल्लाह ताला इस मंथ में अच्छी अर्निंग हो सकती है। और उस अर्निंग से हमने मैक्सिमम जो है ना वो फ़ायदा उठाना है। तो लगता यही है जो सूरत हाल थी उस वक़्त कि जो अक्टूबर है उसमें मार्केट एक पॉजिटिव मोमेंटम अपना रखेगी। और अगर कोई खुदा न खास्ता बुरी न्यूज़ ना आई तो, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है ये चीज़ें बड़ी डिपेंड करती हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। कोई न्यूज़ तो नहीं ऐसी आ गई, कोई इशू तो नहीं ऐसा हो गया। वो पॉलिटिकल साइड पे भी हो सकता है, वो एट द सेम टाइम इकोनॉमिक साइड पे भी हो सकता है। क्योंकि आईएमएफ के साथ हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, उसमें भी कोई न्यूज़ किसी किस्म की कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाए, कोई ऐसे उनकी तरफ से स्टेप लेने का कहा जाए जो कि नेगेटिव हो इकॉनमी के लिए, या चीज़ें टाइट हो रही हों मज़ीद, तो वो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होता है। एट द सेम टाइम डॉलर जिस तरह भी कंट्रोल्ड है, अगर वो जिस तरह बीच में सम टाइम आपने देखा किस तरह वो अनकंट्रोलेबली ऊपर चला गया था, तो ये चीज़ें जो सी हैं फिर इफ़ेक्ट करती हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के डॉलर के मामले में तो अब चीज़ें लगता नहीं कि दोबारा वैसे ख़राब होंगी। पेट्रोल प्राइसेस में भी इस दफ़ा जो सा वो एक अपना पीक टच करके नीचे आई हैं, तो उम्मीद है कि वो दोबारा नहीं ऊपर जाएंगी। तो अगर ये चीज़ें इस तरह सही रहती हैं और आईएमएफ के साथ जो हमारा अब नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट आनी है उसमें भी चीज़ें प्रॉपर्ली चलती हैं, तो फिर मार्केट जो सा वो ठीक है। और अगर मार्केट को देखें केएसई 100 इंडेक्स को, तो उसकी जो क्लोजिंग आई आज की वो 323 पॉइंट के साथ 47,000 तकरीबन 80 के ऊपर जो सा वो आई है। और अगर आप वीकेंड पे देखें, जब हमने डिस्कस किया था तो तब जो क्लोज़ हुआ था केएस इंडेक्स वो तकरीबन 46,200 समथिंग पे क्लोज़ हुआ था, यानी तकरीबन 800 पॉइंट का जो सा वो इंक्रीज़ मार्केट कर चुकी है इन 3 दिनों में। तो मार्केट में पोटेंशियल है, पोटेंशियल था। प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि आपकी इकॉनमी ठीक नहीं होगी तो फिर पोटेंशियल जितना मर्ज़ी हो, आपके रिज़ल्ट्स ठीक आ रहे हो कंपनियों के, आपकी वैल्यूएशन भी ठीक हो, इंडेक्स बहुत लो लेवल पे हो, मल्टीपल्स बहुत कम हो, बट वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता जब तक कि आपकी ओवरऑल सिचुएशन जो सी है वो ख़राब हो। तो मार्केट में आज वॉल्यूम भी कंपैरेटिवली ठीक रहा। और उसमें अगर वॉल्यूम लीडर्स में देखें अगर आज आप, तो वो WTL जो सा है पेनी स्टॉक है, वॉल्यूम लीडर इसका होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट इसमें दोबारा से वही न्यूज़ जो कि इनकी एक कंपनी है वो न्यूयॉर्क में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए जो सा वो बात हो रही है और लगता है कि उसकी कोई नोटिफिकेशन आ सकता है, तो उस वजह से इसमें आज दोबारा से एक्टिविटी जो सी है वो आई। ये आपको याद होगा कि 2 माह पहले भी इसमें एक एक्टिविटी आई थी इसी तरह इसी न्यूज़ की बेस पे, तब भी ये आई थिंक 1.6 या 1.55 पर जाकर वापस जो सा वो आ गया था और फिर 1.2 से भी नीचे आ गया था। तो रेंज वही है, इसलिए जब रेंज वही है और या उससे आप मैक्सिमम कह लें 2 पे भी जा सकता है अगर ये न्यूज़ कंफर्म होती है। मैंने कहा ना, एक तो र्यूमर होती है और एक फिर प्रैक्टिकली कोई चीज़ सामने आती है। तो उसमें ऐसा हरगिज़ नहीं है कि इसको आप 1.6 पे जाके बाय कर लें, 1.5 पे जाके बाय कर लें। अगर एवरेज करना है, जिन्होंने हाई साइड पे बाय किया है या इसमें बाय करना ही है, तो वो फिर वो 1.2 से नीचे जब होता है तब बाय करें, तब उसको थोड़ा सा ऐड कर लें। और लेट्स सी कि ताकि कभी भी इस तरह की कोई न्यूज़ आए, कोई र्यूमर के ऊपर जब एक जंप आता है तो उसमें आप फिर फ़ौरन जो सा एग्ज़िट ले लें। वो फिर तब आपने एग्ज़िट लेना है, ना कि अनफॉर्चुनेटली जो हम गलती करते हैं कि जब इस तरह की र्यूमर आती है, कोई स्टॉक जो सा पेनी स्टॉक ख़ास तौर पे वो कैप के करीब होता है या 30-40 पैसे ऊपर चला जाता है, तो वहाँ पे हम जाके एंट्री ले लेते हैं जहाँ पे एक्चुअली आपने एग्ज़िट लेना होता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला चीज़ें जो सी है वो बेहतर हो जाएंगी। उसके अलावा अगर आप देखें PRL, तो PRL तकरीबन आप 16 के पास देखें आ चुका है और ये भी 14 बिलो जाके वहाँ से वापस आ रहा है। तो मीन्स कि हर स्टॉक का जो मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर आप फोकस उसके प्राइस साइकिल पे करें तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं कि ये कौन सा पॉइंट है लो प्राइस वो जहाँ पे ये जाके वापस आ सकता है, या यहाँ से हमेशा ये ज़्यादातर वापस आ जाता है। उस लो प्राइस पे अगर आप इन हो जाएंगे और उस वक्त नहीं डरेंगे, तो आपके मिनिमम चांसेस होते हैं वहाँ से नीचे जाने पे। जा भी सकता है स्टॉक लेकिन बहुत कम जाता है नीचे, और वहाँ से रिकवरी के चांसेस अच्छे होते हैं। रादर कि आप उस वक्त जाके पॉइंट पे एंट्री लें जहाँ से जाके हमेशा उसकी रिवर्सल हो जाती है, वहाँ से जाके वो एक रेजिस्टेंस फेस करता है। तो PRL का भी वही सिनेरियो कि अगर 14 से नीचे मिले तो बिल्कुल आप वहाँ पे करें, और अब ये 16 पे आ गया तो 17 से ऊपर तो इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल स्टार्ट हो जाता है।
तो ओवरऑल लेकिन ठीक है स्टॉक, जब तक कि मार्केट इसी तरह की वॉलेटाइल है तो इसमें भी वो जिगजैग मूवमेंट बनती रहेगी। जब मार्केट प्रॉपरली ठीक होगी तो इंशाल्लाह ताला इसमें चांसेस हैं कि काफ़ी बेहतरी आ सकती है। बाकी इसके अलावा बैंक इस्लामी है, उसकी भी वही रेंज है। सिनर्जी में भी एक न्यूज़ आई थी कि रशियन प्राइवेटली रशियन कार्गो जो सा है क्रूड ये ले रहा है, तो उसकी रिफाइनिंग वगैरह के लिए। तो लेट्स सी वो न्यूज़ कितना को इफेक्टिव होती है। बड़ा रिफाइनरी पॉलिसीज़ के वाले से, रिफाइनरी के वाले से फिर न्यूज़ कोई आती है तो रिफाइनरीज में एक्टिविटी एक बन जाती है, जिसको डेफिनेटली हमेशा लीड जो सा वटक रिफाइनरी करता है। फिर आपकी नेशनल रिफाइनरी है, PRL है, सिनर्जी थर्ड फेज़ में कुछ मूवमेंट जो सा वो देता है। उसके बाद HBL एज यूल बैंकिंग सेक्टर स्ट्रॉन्ग है जी। और बैंकिंग सेक्टर में क्योंकि अब आपको पता है वो आपके ये जो एक्सचेंज कंपनी बनाने की तरफ भी बैंक्स आ रहे हैं, तो वो एक बड़ा अच्छा स्टेप और फ्यूचर के लिए बड़ा एक ज़बरदस्त बिजनेस है बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल तो स्ट्रॉन्ग है। और अभी अगर आप देखें तो बहुत से बैंक्स जो हैं वो अभी भी अपनी कोई बहुत हाई लेवल वैल्यू पे नहीं है, बल्कि लो साइड पे ही हैं उनकी प्राइसेस। इसके बाद आ जाएँ PIA। आपको याद होगा PIA में एक न्यूज़ आई थी इसकी प्राइवेटाइजेशन की, उसमें कैप भी हुआ था PIA। तो आप ये एक और एग्जांपल है आपके सामने कि देखिए उसमें प्रॉपर न्यूज़ आई, वो उस दिन कैप हुआ और उसके थोड़ा सा पॉजिटिव रहा। लेकिन फिर वही बात है कि ये ऐसा नहीं हुआ कि वो कोई मल्टीपल कैप लग के जो सा वो इस वक्त कोई 8-9 रुपये पे चला गया, और जिसने अब उस कैप के बाद एंट्री ली होगी वो इस वक्त जो सा वो नेगेटिव साइड पे होगा। तो इसीलिए कोई भी स्टॉक ऐसा हो, जब तक मार्केट प्रॉपर एक बुलिश ट्रेंड में नहीं आती तो एक रेंज से ज़्यादा हाई साइड पे आप बिल्कुल बाय ना करें, अदरवाइज़ वो अच्छा स्टॉक भी होगा तो आपको फिर वेट करना पड़ जाएगा। इसके बाद मैपल लीफ सीमेंट सेक्टर में मैंने कहा था कि एक्टिविटी जनरेट होगी आने वाले महीनों में इंशाल्लाह ताला। तो अभी क्योंकि बहुत लो साइड पे तो उनको आप टारगेट कर सकते हैं, और मैपल लीफ उनमें से एक है क्योंकि इसकी जो सा रिजल्ट में भी आगे इंप्रूवमेंट जो सा वो आती जा रही है। उसके बाद एयरलिंक जो सा है वो भी आपको पता है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से भी अच्छी न्यूज़ आ रही हैं। उसमें पीछे मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी आती रही, फिर वो हमारी जो इकोनॉमिक टीम है वो भी विज़िट करती रही उनके प्लांट वगैरह का, तो उसमें भी एक एक्टिविटी जनरेट होती रही। और वो भी बहुत अच्छी प्राइस से गिरता गिरता देखें आप 20 के पास आया हुआ था, तो वहाँ से डेफिनेटली उसमें एक जो सा वो एक पॉजिटिव मूवमेंट जो सा वो बनती है फिर स्टॉक में। तो वो भी अपने उसी प्राइस साइकिल में उसी जो सी एक स्पैन है उसमें जब लो साइड पे जाता है तो वहाँ से फिर एक बाउंस बैक जो सा उसको मिल जाता है। उसके बाद है जी अल शहीर है। अल शहीर के हिसाब से देखें एक पाकिस्तानी मीट के हवाले से कोई अच्छी न्यूज़ नहीं थी। अगर आपने न्यूज़ देखी हो कि UAE ने पाकिस्तानी जो मीट है इवन इंक्लूडिंग फ्रोज़न उसको बैन कर दिया है। कोई उनकी जब इंस्पेक्शन हुआ तो उसमें कोई इशू आया था, उसकी क्वालिटी कोई फंगस उनको फील हुआ, प्रॉपरली पैक नहीं था। तो उस वो तो एक बहुत नेगेटिव न्यूज़ है। अगर इस तरह की है तो डेफिनेटली जितने भी हमारे जो मीट एक्सपोर्टर है उनके लिए वो एक नेगेटिव न्यूज़ जो सी है वो बनती है। OGDC का आपको पता है रिज़ल्ट तो बहुत आउटस्टैंडिंग था, पे आउट को इतना ख़ास नहीं था, उसकी वजह से उसमें उस दिन के लिए डिप आया। लेकिन ओवरऑल फ्यूचर के लिए मैंने यही कहा था कि ये 95 से नीचे हमेशा अगर आप बाय करेंगे तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि आप पॉजिटिव साइड पे ही रहेंगे। और आपने देखा कि OGDC भी जो है अभी आज नेगेटिव क्लोजिंग करके 98 पे है, अदरवाइज 99 तक यहाँ तक तो वो आ चुका है। और आगे भी एक्स होने से पहले और इवन एक्स होने के बाद भी, क्योंकि वो कोई इतना बड़ा पे आउट तो दिया नहीं था, इसमें एक अच्छी मूवमेंट जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो वही रेंज 95 से नीचे बाय और 105 से ऊपर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स हैं। बाकी मिचल्स ने आज फिर कैप किया है, पहले भी एक कैप किया था, फिर वो 2-4 दिन थोड़ा सा लो साइड पर और आज फिर उसने कैप किया और डे स्टार्ट से ही कैप किया। तो आज का कैप थोड़ा सा ये इंडिकेशन दे रहा है कि वो अब मेरा ख्याल है कि कोई कैप आगे कल भी चांसेस हैं कि वो हो सकता है। तो अगर कल का कैप होता है जो मिचल्स है, तो फिर हम दोबारा से वो कह सकते हैं कि जो उसकी एक मल्टीपल कैप्स की एक रैली होती है वो स्टार्ट हो सकती है। इसलिए कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है मिचल्स के लिए। और उसमें भी देख लें वही चीज़ जो हम डिस्कस करते थे कि जब भी मैं कहता था कि 80 से नीचे आए तो उसको एवरेज भी कर लें, बाय भी कर लें, क्योंकि वो प्राइस बड़ी अच्छी है। और जिन्होंने बाय किया हुआ ऑलरेडी 85 से नीचे, 90 से नीचे इवन, वो होल्ड करें। तो यहाँ से क्योंकि मिचल्स में पोटेंशियल है कि वो एक अच्छी रैली जो सी बना सकता है। सो कल का दिन इंपॉर्टेंट है। अगर कल भी कैप लगता है, जिसके चांसेस हैं आज की मूवमेंट देख के, तो फिर इंशाल्लाह ताला इसमें फिर आप मल्टीपल कैप्स देखेंगे और ये इंशाल्लाह ताला फिर उम्मीद है कि इस दफ़ा 100 को दोबारा जो है ना वो क्रॉस करेगा। बाकी सेक्टर वाइज IT सेक्टर के स्टॉक्स को अभी भी सिस्टम दोबारा अगर 400 से नीचे मिलता है तो वहाँ पे डरना नहीं, बल्कि उसको बाय करना। अभी भी देख लें आप, वो
97 98 जो सा टच करके आई थिंक 417 to 420 तक का एक उसने जो सी मूवमेंट दी और फिर डिप ली है। तो सिस्टम में भी यही है, नेटसोल 80 से नीचे बहुत अच्छा है, TRG 90 से नीचे अच्छा है, ठीक है। इसी तरह एवियन तो खैर अभी डाउन साइड पे है काफ़ी, वो प्राइस तो उसकी है बाइंग वाली, या जिनके पास पहले से होल्डिंग है वो होल्ड करें। तो ये चीज़ें आप अगर प्रॉपरली फॉलो करेंगे इसी तरह तो इंशाल्लाह ताला जो है वो आपको इस मंथ में एक अच्छा जो है वो गेन मिल सकता है। और ये चीज़ें साथ साथ स्ट्रेटजी है जो भी स्टॉक है वो हम डिस्कस करते रहते हैं, क्योंकि अब जो रिज़ल्ट सीज़न स्टार्ट हो जाना है, साथ आपने देखा होगा बहुत से बल्कि स्टॉक्स की न्यूज़ जो सी है वो आनी शुरू हो गई हैं, डेट्स की, इस क्वार्टर के रिज़ल्ट्स की। तो मिड अक्टूबर के बाद ये चीज़ अपने पीक पे चली जाती है, तो इसलिए अक्टूबर में अब जिन स्टॉक्स में अच्छा रिज़ल्ट आने के बावजूद एक करेक्शन आई थी वो दोबारा रैली आपको बनती उनमें नज़र आएगी इंशाल्लाह ताला। और कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जिनके रिज़ल्ट बुरे आ गए लेकिन इस क्वार्टर में उनमें इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है, तो उनमें फर्दर जो है वो अच्छी रैली बन सकती है। तो इसीलिए इस मंथ में स्टे पॉजिटिव इंशाल्लाह ताला, और हम डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ। जो स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए हैं जो पहले वीकेंड पे बताए थे उनको फोकस करें, कोई और स्टॉक ऐसा आता है जिसमें एक अच्छी मूवमेंट बन सकती है तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखे हैं। मिल्लत को 400 से नीचे टारगेट कर सकते हैं, पैकेज को 350 से नीचे टारगेट करें, सिस्टम को 400 से नीचे टारगेट करें, तो इंशाल्लाह ताला ये वो स्टॉक हैं जो कि अच्छी वैल्यू के स्टॉक हैं और जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छे हैं। अगर आप इनको अपने पोर्टफोलियो में रखें तो इनको आप बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। बाकी कल की मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर डिस्कस कर लेंगे क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स हैं जिनको हम शॉर्ट टर्म प्रॉफिट या लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए टारगेट कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।